सो हाय गाइस, वेलकम 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 बैक टू अनदर वीडियो कॉमिक्स। तो कैसा आप लोग? तो आज अपन पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे, डेट इज ऐसे 210, जिसका नाम है एग्री इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। कल हमने यानी कि दिवाली से एक दिन पहले हमने पढ़ा था अबाउट रूल बेस्ड अप्रोच वर्सेस प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। आज हमने पढ़ा था कि रूल बेस्ड अप्रोच में स्ट्रिक्ट फ्री एस्टैब्लिश जो पॉलिसी जो रूल्स होते हैं ऑडिटर उसको एवरी सर्कमस्टेंसेस में वही फॉलो करना होता है। एंड इन द प्रिंसिपल बेस्ड ऑडिटर यूजेस हिज ओन प्रोफेशनल जजमेंट एंड इट इज फ्लेक्सिबल, बट रूल बेस्ड अप्रोच इज वेरी रिजिड। हमने ये भी डिस्कस किया था एग्जाम्पल के साथ में कि आप एक बार टाइम टेबल बनाते हो। अब जरूरी नहीं कि हर टाइम टेबल में आप सेम डे सेम टाइम टेबल फॉलो करो। अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस आपको टाइम टेबल अलग अलग करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल दिवाली के टाइम पे, तो उस टाइम पे आपको आपका प्रोफेशनल जजमेंट यूज करना है और अलग तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है। तो एवरी सिचुएशन में सेम टाइम टेबल फॉलो नहीं किया जा सकता है। वैसे ही यहाँ पर था प्रिंसिपल वर्सेस रूल बेस्ड अप्रोच। आज अपन पढ़ने वाले ऐसे 210 एग्री इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो बेटा, ऐसे 210 क्या कहता है? एग्री इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। पहले आप ये मतलब समझो कि ऑडिटर जब भी मैनेजमेंट में जब ऑडिट करने जाता है, किसी बिजनेस का ऑडिट करने जाता है, तो मैनेजमेंट एंड ऑडिटर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सेट करते हैं जिसको अपन बोलते हैं एंगेजमेंट लेटर। और एंगेजमेंट लेटर में कुछ बातें लिखी जाती हैं जिसको अपन बोलते हैं टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, कि भाई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑडिट ऑडिटर को कोई भी टाइप की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए या फिर कोई भी टाइप का रेस्ट्रिक्शंस मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए। दैट इज टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देयर आर 3 प्री कंडीशन। सबसे पहला, मैनेजमेंट यूज एक्सेप्टेबल AFRF, यानी कि जो भी पॉलिसीज एप्लीकेबल होती है मैनेजमेंट उसको यूज करना चाहिए। करेक्ट। सेकंड इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूज एज पर एप्लीकेबल AFRF, जिसको हम पढ़ेंगे आगे AFRF क्या होता है। सो फर्स्ट is management use the acceptable AFRF. Second, financial statement is prepared as per the acceptable AFRF. And the third is there is common understanding between the auditor and the management to the premise on which audit is conducted. यानी कि AFRF मैनेजमेंट ने फॉलो किया होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस AFRF से बनना चाहिए यानी कि शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑडिटर और मैनेजमेंट के साथ में। ये अपन डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। बड़े यार एग्जांपल लेता हूँ। होता है ना बेटा, जब भी अगर मान लो अगर अपन वेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अपन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सेट करते हैं कि जैसे आप और मैं, तो ऐसे मतलब सॉरी हाँ ठीक है। तो जब हस्बैंड वाइफ जब पहले होते हैं तो वो लोग कुछ बातें सेट करते हैं। RCB फैन, हम भी RCB फैन, चलो सेट कर लेते हैं। ये RCB फैन वाला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? ये वही है टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अगर आप CSK फैन हो, मैं RCB फैन हूँ, तो फिर रिश्ता तय नहीं हो सकता। तो डेट इज रियल लाइफ एग्जाम्पल। सो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, स्टडी वेल एंड बी हैप्पी।